हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन और इसका नाम है कार्बो एनिमैलिस। एनिमल चारकोल से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। जब इसको पोटेंटाइज किया गया तो इससे के बहुत सारे फ़ायदे नज़र आए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए ताकि इस मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो सके और आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। कार्बो एनिमैलिस एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और इसका यूज़ हम बहुत सारे कामों में करते हैं, जैसे कि कमज़ोरी एक आम समस्या है। बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और विशेष रूप से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी एल्डरली पर्सन हैं, उनमें ये वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये उन लोगों के लिए वीकनेस में बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल्स के वीकनेस के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में आती है। उनको वेरियस हार्मोनल चेंजेस से सफ़र करना पड़ता है। मेंस्ट्रुएशन हर बार होता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है और कमज़ोरी आती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार ये मेडिसिन जो है वो कैंसर जैसे रोगों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसी तरह के अनेक समस्याएं हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले सिम्टम के रूप में हम जानते हैं कि ये कमज़ोरी में किस प्रकार से यूज़फुल है। कमज़ोरी को डेबिलिटी भी कहा जाता है और ये विभिन्न प्रकार से हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा जो एल्डरली पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो एक बार बीमार पड़ते हैं तो उनको ये कमज़ोरी काफ़ी समय तक होती है। तो डेबिलिटेटिंग डिजीज़ के कारण से जो उनको बहुत कमज़ोरी के अनुभव होता है, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये जो मेडिसिन है वो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन बार बार होता है, अर्ली होता है, प्रोफ्यूज़ होता है, उसकी वजह से जो ब्लड लॉस होता है और कमज़ोरी डेवलप हो जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। इस मेडिसिन में एक विशेष सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है कि जैसे वो चलते चलते उनका पैर अचानक मुड़ जाना या कमज़ोरी के कमज़ोर जॉइंट्स की वजह से इस तरह के कंप्लेंट्स आ जाना, तो उस तरह की कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो है वाइटल फोर्स वीकेंड हो जाता है, वाइटल हीट की भी कमी होती है और ये अत्यधिक चिली पेशेंट्स के होते हैं, यानी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ना दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और ये जो सिम्टम है वो ब्लूनेस और कोल्डनेस है। यानी कि इसके विभिन्न प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें नीलापन नज़र आता है और ठंडापन नज़र आता है। अब ये जो नीलापन है वो कहाँ कहाँ पर नज़र आ सकता है? ये इवन स्किन में नीलापन देखने को मिलता है। चेहरे पर ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, विशेष रूप से जो चीक्स होते हैं और जो लिप्स यानी कि ओंठ होते हैं, उसके ऊपर अगर ब्लूनेस किसी व्यक्ति में नज़र आ रही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा अनुभव कर रहा है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है। इवन इनके जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं यानी कि पैर होते हैं, तो उनमें भी ये ब्लूनेस नज़र आती है और इसका जो एक्शन है वो वेन्स यानी नसों पर होता है। तो वहाँ पर ये जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और नीले रंग की दिखाई देती है, यानी कि वेरिकोज वेन्स में भी इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर लक्षण और भी ज़्यादा समान हो तो। ये जो ब्लूनेस होती है किस वजह से होती है? ये जो इनका सर्कुलेशन होता है यानी रक्त संचार होता है वो बहुत धीमा हो जाता है और धीमे होने की वजह से जो है ऑक्सीजन हर एक टिश्यू तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाती। तो कार्बो वेजिटेबल्स की तरह से ये सिम्टम शेयर करते हैं कि इनमें ब्लूनेस है। और साथ ही में जब सर्कुलेशन फीबल होता है तो यहाँ पर एक और फीचर आता है जैसे कि हम बोलते हैं कोल्डनेस, यानी इनके एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे, हाथ देखेंगे, पैर देखेंगे, इन सब में जो ठंडापन है वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। तीसरा जो देख लेते हैं कि इसके जितने भी डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो ऑफेंसिव भी होते हैं, यानी कि उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो प्रोफ्यूजनेस एंड ऑफेंसिवनेस
ऑफ ऑल द डिस्चार्जेस, चाहे इनके नाइट स्वेट हो यानी कि रात में बहने वाला पसीना हो तो वो भी स्मेल करता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और ये कमज़ोरी भी पैदा करता है। तो ये इसका तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है। चौथे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है हेडेक। जी हाँ, ये जो मेडिसिन है वो हेडेक के लिए भी दी जाती है और ये जो हेडेक होता है पेशेंट को ऐसा फील होता है उसका जैसे सिर है उसमें तूफान जैसा चल रहा है, जस्ट लाइक अ टॉर्नेडो, और उसको महसूस होता है कि जो उसका हेड है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। तो पेशेंट क्या करता है, इवन रात में भी उसको ये फीलिंग होती है और वो उठता है, सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो ये सिचुएशन हेडेक से रिलेटेड है। जब भी होता है ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र तरह का इसका हेडेक होता है जो इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पांचवा सिम्टम देख लेते हैं और ये जो पांचवा सिम्टम है वो ग्लैंड्स पर इसका एक्शन है। ये जो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर की उसके ऊपर ये कार्य करता है। क्या करता है इसमें, ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको हार्ड कर देता है। तो ये जो हार्ड स्वेलन ग्लैंड, सूजे हुए ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ आपको कहाँ दिखाई दे सकती हैं, आपको गर्दन पर दिखाई दे सकती हैं, आपको ब्रेस्ट में महसूस हो सकती है, दिखाई दे सकती हैं। जो एक्जिला होता है हमारे बगल वाला पार्ट होता है उसमें ये ग्रंथियाँ नज़र आ सकती हैं। इसमें जो ग्रोइन रीजन होता है यानी जांघों के बीच वाला पार्ट होता है उसमें ये ग्रंथियां नज़र आती हैं। यहाँ तक कि जो यूट्रस है उसमें भी इंड्यूरेशन यानी हार्डनेस हो सकती है। राइट ओवेरी पर इसका एक्शन होता है, ये राइट ओवेरी को भी हार्ड कर देती है। कई बार ये कैंसर के केसेस में काफ़ी अच्छा काम करती है, जैसे कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को हुआ है और उसमें बहुत हार्डेंड है, शार्प शूटिंग, लेंसिनेटिंग, स्टेबिंग, कटिंग टाइप का पेन हो रहा हो, दर्द का जो प्रकार है ऐसा लगता है कोई काट रहा हो, कट कर रहा हो, इस तरह का जो पेन है उसमें अगर हो रहा है तो उस सारी सिचुएशंस में इस कार्बो एनिमैलिस का प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। तो मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर ऑफ यूट्रस, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ ओवरीज, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर दूसरे सिम्टम्स सिमिलर हों, जैसे कि डेबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अगर किसी को महसूस हो रही हो, जो यूट्राइन कैंसर के समय में प्रोफ्यूजनेस ऑफ मेंसेस यानी मेंसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है तो यहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें कार्बो एनिमैलिस का इस्तेमाल बहुत किया जाता है कि अगर कोई पर्सन चलते चलते उसका पैर अचानक से मुड़ जाता है, एंकल जो है वो मुड़ जाता है और वो गिर पड़ता है, बार बार इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं तो कार्बो एनिमैलिस काफ़ी अच्छा वर्क करता है। किसी ने अगर बहुत ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग कर ली है या काम कर लिया है उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, स्प्रेन जैसा, मोच आने जैसा महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि रस्ट रॉक्स भी इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक और सिचुएशन है, कई लोगों को ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कॉक्साइक्स, और इसमें पेन अगर बहुत सीवियर टाइप का होता है कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता है, कॉक्सिगोडाइनिया जैसे कहा जाता है, उस सिचुएशन के लिए भी कार्बो एनिमैलिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप 30 पोटेंसी में करिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में 4 गोलियाँ दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। तो ये थी जानकारी कार्बो एनिमैलिस के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे से कांटेक्ट करने के आपके पास तरीके हैं। पहला, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आप आयुष क्योर ऐप पर रजिस्टर करा के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
मैसेजेस भेज के अपने क्वेरीज़ के आंसर्स पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।